अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बवाल हो गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर का नाम लेना अब एक फैशन बन गया है और अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिलता। इस स्टेटमेंट के आने के बाद कल से देश की राजनीति में उबाल है। विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और होम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहा है। होम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना स्पष्टीकरण भी किया कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते बाबा साहब का अपमान करने का विषय। मसला क्या है और क्या वाकई में बीजेपी ने ऐसा किया, अमित शाह ने ऐसा किया, या फिर भावावेश में ये बात निकल गई, या फिर उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पिछले करीब 20-22 घंटे से देश भर की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बड़ी तेजी से उछला और उस मुद्दे ने सभी मुद्दों को पीछे छोड़कर वो एक सेंटर स्टेज का मामला बन गया। संविधान पर इन दिनों संसद में चर्चा चल रही। संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत पर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता अमित शाह चर्चा कर रहे थे। काफी लंबी स्पीच थी और बाबा साहब की विरासत को लेकर बीजेपी ने क्या किया, उनके क्या थॉट प्रोसेस थे, अपोजिशन के क्या थॉट प्रोसेस थे, इस पर उनका एक विस्तृत भाषण चल रहा था। भाषण के दौरान वो एक मौका आता है जब वो ये बोलते हैं कि अंबेडकर 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 का नाम लेना एक फैशन बन गया है। इतनी बार अगर आप लोग भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिलता। फिर उन्होंने आगे भी बात कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन ये एक मसला उन्होंने बोला। आजकल क्लिप काटने का दौर चल रहा है, बात कहीं से हो रही है, बात कहीं तक जाती है। जो काम में बीजेपी को भी कई बार बड़ी पीएचडी हासिल है, आज उनके साथ वही हो गया। अपोजिशन ने कल से उस क्लिप को तकरीबन 1-1.5 मिनट के आसपास की है, पूरे देश भर में वायरल है, जबरदस्त वायरल है। मोबाइल पहुंच रही है, दलितों की बस्तियों में से लेके सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह भरा पड़ा है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने दोपहर में इस पर स्पष्टीकरण दिया कि इस तरह का क्लिप काट छाट कर जो कांग्रेस काम कर रही है वो ठीक बात नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हम कृतज्ञ हैं और उनके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। शाम को अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्टीकरण दिया कि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं बाबा साहब के बारे में कोई अप्रिय बात बोलूं। कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ऐसा अमित शाह ने दावा किया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद दलित समाज से हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी डिमांड है कि रात 12 बजे से पहले आज प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर को बर्खास्त करें, वरना ये माना जाएगा कि वो भी इसमें सम्मिलित है। और आज सदन के बाहर पूरे विपक्ष ने, जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने बाबा साहब की फोटोग्राफ लेकर प्रदर्शन किया और अमित शाह पर कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं। अगर इसमें से किसी ने बैलेंसली चीजों को रखा, मायावती कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दिया, सबको कहा कि कांग्रेस भी और बीजेपी भी सब एक जैसे हैं इस मसले को लेकर, पर उनका कोई कड़ा इस पर रिएक्शन नहीं था। चंद्रशेखर ने भी इस पर काफी कड़ा बयान दिया, अन्य दलित नेताओं ने भी इसको लेकर काफी बयान दिया। एक मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कोई मायने उस वक्त नहीं रहे, लेकिन एक बयान ने इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया है। अब इसके स्पष्टीकरण आ रहे हैं, लेकिन बहनों भाइयों, मेरा ही मानना होता है कि पहली गोली चल गई, यानी पहला वीडियो आपका वायरल हो गया तो उससे पीछा छुड़ाने में बहुत वक्त लगता है, और ये वाला वीडियो चल गया है। अब दूसरा वाला चलेगा या नहीं चलेगा, जो वो कहना चाहते हैं, ये अलग बात होगी। आज मीडिया से भी गुजारिश की अमित शाह ने कि भैया मेरा पूरी बात दिखा दो, जो मैंने बोला 1 मिनट का मेरा पूरा बात चलाओ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। तो आज हम समग्रता के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या ये इंटेंशनली है या स्लिप ऑफ टंग है या भावावेश में बोल गए या फिर बोलते बोलते बोल गए। सुनिए कुछ स्टेटमेंट, पुराने भी नए भी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।
ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी एक दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, उनको इंसल्ट करने की, उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की, वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते तो आप 7 जन्मों का स्वर्ग उनको आपको प्राप्त होता था। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान रहे हैं। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नीलू रंजन देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, के गौतम मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, गंगाराम अंबेडकर मेरे साथ मौजूद हैं, खुद की अपनी पार्टी चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एमएसपी, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया।